जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, आज मैं तुमको परमेश्वर का राज, स्वर्गीय राज में क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमको बोला हमने प्रवेश करना है, वो हम सीखेंगे। तो पढ़ेंगे, निकालेंगे लूका उसका 12 अध्याय पद 22 से लेके 34 तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 12 वर्स 22 to 34। सब साथ में पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन के लिए यह कहकर चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर के लिए चिंता करो कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, क्योंकि ना वो बोते ना काटते हैं और ना उनके पास भंडार गृह ना बखारिया, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम तो पक्षियों से कहीं अधिक मूल्यवान हो। तुम में कौन ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन की अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? अतः यदि तुम छोटे से छोटा कार्य भी नहीं कर सकते तो अन्य बातों की चिंता क्यों करते हो? सोसन के पौधों पर ध्यान लगाओ कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से कौन सी एक के समान वस्त्र नहीं पहनाया था? अतः यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें और भी क्यों नहीं पहनाएगा? इस बात की खोज में मत रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना इनकी चिंता में ही लगे रहो, क्योंकि पृथ्वी की जातियां तत्परता में से इन सब बातों की खोज में रहती है। पर तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। अतः उसके राज्य की खोज करो और यह वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएगी। हे छोटी झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता ने प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें राज्य देना चाहा है। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो फटती नहीं, अर्थात समाप्त ना होने वाला धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ ना तो चोर उसके निकट आता है और ना उसे कीड़ा बिगाड़ता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वही तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह अब ये संदेश लेकर आया, परमेश्वर का राज खोजो, परमेश्वर का राज में प्रवेश करो। आज प्रभु आपसे विनती करते हैं, इसका गहराई से अर्थ और मतलब हमको सिखाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक और बुद्धि के साथ ये हमारा दिल में तमन्ना होने लगा कि हम आपका राज में प्रवेश करना चाहते हैं। और क्यों हम प्रवेश करना है, इसका मकसद क्या है? प्रभु हमको हर एक झूठ से छुटकारा दो प्रभु,
और इसका जो सच्चाई है वो समझने के लिए हमको मदद करो, ताकि ये सच्चाई समझते हुए और उसका आज्ञा पालन करते हुए प्रभु हमको आजादी मिले, पूरा छुटकारा मिले। मैं हर एक भाई बहन को आपका हवाले में कर देता हूँ प्रभु, आपका सिंहासन के पास में ऊंचा उठाता हूँ प्रभु। आप उनका मन का, दिल का कब्जा ले लो प्रभु, और पूरा ये वचन की ओर एकाग्रता से ध्यान लगाने के लिए प्रभु उनको मदद करो। हर एक तरीका का जो डिस्ट्रैक्शन है, विकर्षण है, वो मैं बांध देता हूँ। शैतान का हर एक जो साजिश है, बैकपावत है, वो बांध देता हूँ यीशु का नाम से प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हर एक जन का दिल छुओ प्रभु, ये सच्चाई समझने के लिए और हम कार्य में लगाने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए। अपनी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद पिताजी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमेन। बैठिए। भाई बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता, बपतिस्मा देने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन का तैयारी करने के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था, उसने उसका सेवकाई ये घोषणा करते हुए शुरू किया, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उसका सेवकाई शुरू किया, वैसा ही उसने भी बोला परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और विश्वास करो। और उसके बाद उसने बहुत सारा दृष्टांत उसने लोगों को सिखाया, ये समझाने के लिए ये परमेश्वर का राज क्या है। उसका दृष्टांत लगभग 8-9 है, और वहां वो ऐसा सिखाता है परमेश्वर का राज ऐसा है, इसका जैसा है वैसा है। मतलब उसका पूरा जो लक्ष्य वो परमेश्वर का राज की ओर था। बाद में उसने हमको एक प्रार्थना सिखाया, वहां भी उसने बोला पिता परमेश्वर आपका राज ये दुनिया में आने दो, जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर होने दो। राज राज राज। भाई बहनों, इसका पीछे क्या रहस्य है? प्रभु ने जब भी उसका सेवकाई शुरू किया, क्यों नहीं बोला मैं तुमको पापों से छुटकारा देने के लिए आया हूं, तो उधार पाओ उधार पाओ उधार पाओ? नहीं बोला। उसका सुसमाचार था राज का सुसमाचार। अच्छा से उसने ये जो विषय है राज का, उसके बारे में उसने सिखाया। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि ये परमेश्वर का जो राज का सुसमाचार है उसका अभी प्रचार होता ही नहीं है। ये सब सुसमाचार कुछ बहुत गड़बड़ हो गया। इसलिए क्या होता है, उसका नतीजा है कि लोगों का बराबर उद्धार नहीं होता है। क्यों? उनका लक्ष्य परमेश्वर का राज की ओर नहीं है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है
प्रभु यीशु मसीह राज्य के बारे में क्यों सिखा रहा था? अब जानते हैं, यूहन्ना 3:3 में लिखा है कि यदि जब तक तू नया जन्म नहीं पाएगा तो परमेश्वर का राज दिखेगा नहीं। यूहन्ना 3:5 में लिखा, जब तक पानी से और पवित्र आत्मा से तुम बपतिस्मा नहीं लेंगे, तुमको परमेश्वर का राज में प्रवेश होने के लिए नहीं होगा। गलती 5:14-21 पढ़ो। Galatians 5:14-21 गलाती 5:14 और 21 पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था इस कथन के एक ही शब्द में पूर्ण हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। 21 पद पढ़ेंगे। 14 से 21। क्षमा करो, 14 से 21 तक पढ़ेंगे। पद 15, परंतु यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो सावधान रहो कि कहीं एक दूसरे का सर्वनाश ना कर दो। परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यह तो एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे न कर सको। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। अब शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसे पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। एफेसी 5:3-6। Ephesians 5 verse 3-6। एफिसी 5:3-6 तक पढ़ेंगे सब साथ में। जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे मध्य ना तो व्यभिचार, ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम, ना लोभ का काम तक लिए जाए, और ना तो घृणित कार्य, ना मूर्खतापूर्ण बातें, ना ठट्टे की बातों जो शोभा नहीं देती है पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिए जाए, क्योंकि तुम यही निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक,
मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। परमेश्वर बोलता है कि नया जन्म हम नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर का राज देख भी नहीं सकते। भाई बहनों, ये समझ लो, मेरा उद्धार हुआ इतना ये नहीं है, मजाक का बात नहीं है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा, उनको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। उसके बाद बोलता है पानी से और पवित्र आत्मा से जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लेंगे परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकते। भाई बहनों, एक सही बपतिस्मा है, एक गलत बपतिस्मा है। और मुझे नहीं लगता है किसी का बपतिस्मा सही बपतिस्मा है, क्यों उसमें बराबर पश्चाताप नहीं है। वहां लोग प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का बच्चा, मालिक, राजा नहीं बनाते हैं, ऐसा ही बपतिस्मा लेते हैं। ये ऑलमोस्ट हर एक कलीसिया में ऐसा चल रहा है। इसलिए इतना सारा नामधारी मसीह ये कलीसिया में हमको मिलता है, जो सिर्फ उनको सिर्फ रविवार को याद आते हैं प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन गलती 5 में हमको प्रभु का वचन बोलता है कि वो जो सब जो शारीरिक काम हमारा जीवन में हम करते हैं, ऐसा जीवन जी रहे तो हमको परमेश्वर का राज का हम इनहेरिट नहीं कर सकते, उत्तराधिकारी नहीं हो, हम राज का वारिस नहीं बनेंगे, राज का वारिस नहीं बनेंगे। तुमने देखा ही भी हो तो वो परमेश्वर का राज में प्रवेश किया ही भी तो हमारा जीवन में सब शारीरिक कार्य हम करेंगे, वो शारीरिक जीवन हम जिएंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बोलता है तुम परमेश्वर का राज का वारिस नहीं बनेंगे। इतना ये गंभीर बात है परमेश्वर का राज का। हमने बहुत हल्का रूप से लिया है, बपतिस्मा लिए है, कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ मजाक किया है। और वहां एक चीज जो लिखा है एफिसी 5 में, वो है मूर्ति पूजा और पैसा का लोभी। पैसा का लोभ मूर्ति पूजा है। भाई बहनों, आज मुझे अब बताओ कितना सारा मसीह लोग है, विश्वासी है, जिनका दिल में पैसा का प्रेम नहीं है। मुझे बता, जो पैसा के लिए जी रहे, नौकरी के लिए जी रहे, पैसा कमाने के लिए, इकट्ठा के लिए, करने के लिए जी रहे, इसलिए ये मूर्ति पुजारी है। उनका दिल में उन्होंने पैसा को और नौकरी को पहला स्थान दिया। ये लोग परमेश्वर का राज का वारिस नहीं बनेंगे। और इब्रानी 6:12 पढ़ने का नहीं है, वहां लिखा है कि ऐसा वारिस बनने के लिए
हमको विश्वास और पेशेंस, धीरज, धीरज के साथ जीना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। भाई बहनों, किसी ने तुमको ये झूठ बोला तो इसके ऊपर विश्वास मत करो। ये उधार का काम जितना लापरवाही से हम लोग कर रहे हैं, ये वैसा नहीं चलेगा। पूरा लापरवाही। क्यों लापरवाही? पहला तो हमारा बराबर नया जन्म नहीं हुआ, हम परमेश्वर का राज में प्रवेश भी नहीं किया, और अभी हमारा दिल पूरा संसार की ओर है। संसार का जीवन बहुत सफलता पाने के लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं। परमेश्वर का राज किधर है? कोई सोचता ही भी नहीं। लेकिन इतना हल्का रूप से बोलते हैं मेरा उद्धार हो गया, मेरा नया जन्म हो गया। भाई बहनों, सोच लो, ऐसा ही करके ये सब कलीसिया चल रहे हैं, ऐसा ये मसीह लोग का विश्वासी लोग चल रहे हैं। उनका दिल में परमेश्वर का राज नहीं है। उनको सिर्फ प्रभु यीशु से क्या मिलेगा, कितना ज्यादा आशीष मिलेगा और पैसा मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, इसके लिए सिर्फ उनको प्रभु यीशु चाहिए। उसके अलावा उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। ये आज का विश्वासी लोग है। तो भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह ये एक प्रस्ताव लेकर आता है हमारे सामने। ये प्रस्ताव क्या है? प्रभु बोलते हैं कि इस समय तुम लोग परमेश्वर का राज में नहीं है। हम जानते हैं आदम और हवा का पाप के वजह हमको परमेश्वर का राज से निकाल दिया, और अभी हम सब लोग वही आदम और हवा का पाप में हम पैदा होते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर का राज में नहीं है। इस समय तुम सब लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ, सही रीति से शैतान का राज में है। अभी प्रभु ये प्रस्ताव लेकर आया कि वो हमको शैतान का राज से हमको परमेश्वर का राज में, ज्योति का राज में, अंधकार का राज से, पाप का राज से हमको नीतिमत्व का राज, अनंत काल जीवन का राज, ज्योति का राज में हमको ट्रांसफर करना चाहते हैं। हमको वहां से यहां लेकर आना चाहते हैं। और ये कैसा करने का है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्पष्ट सिखाए है। लेकिन जब भी हम ये राज का जो बातें हैं, वो विषय है, बराबर नहीं समझते हैं, तो पूरा सुसमाचार जो हमको ये लोग सुनाते हैं, ये झूठे स्वार्थक, क्यों आज टॉम डिक एंड हैरी कोई भी सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनको मालूम भी नहीं है सुसमाचार का मतलब क्या है, और उसके द्वारा गलत मसीह पैदा होते हैं, नामदारी मसीह पैदा होते हैं। भाई बहनों, मेरा ये दिल का तमन्ना है, प्रार्थना है कि ये जो संदेश आज आप सुन रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर तुम्हारा दिल में सही रीति से तुम्हारा नया जन्म होने के लिए तुम एक निर्णय लेंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये भी सिखाया। आज का लूका 12 उसमें वो क्या बोल रहे हैं,
32 लूका 12 पद 32 पढ़ेंगे। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता ने प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें राज्य देना चाहा है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमको बोलता है, हमको ये प्रकट करता है, पता है तुम्हारा स्वर्गीय पिताजी, उसको एक प्रसन्नता है, वो प्रसन्न है, वो उसका दिल में एक इच्छा है कि तुमको वापस परमेश्वर का राज में लेके आने के लिए, तुमको राज देने के लिए। एक बार परमेश्वर ने आदम और हवा को परमेश्वर का राज से निकाल दिया, उसको भगा दिया, और इसके लिए आदम और हवा का सब जो संतान है ये दुनिया में सब पाप में पैदा हुआ और ये शैतान का राज में पैदा हुआ। अभी वो पिता परमेश्वर जो संसार का इतना प्रेम करता है, नहीं चाहता है कि हमारा नाश हो, हम हमेशा के लिए हम शैतान का राज में जिए। तो ये प्रस्ताव है, परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र को भेज दिया और वो प्रस्ताव लेकर आया। उसने हमको बोला परमेश्वर का राज स्वर्ग में है, वैसा ही परमेश्वर एक राज ये दुनिया में स्थापित करना चाहता है और वहां ये राज तुमको देना चाहता है, तुमको चलाने के लिए देना चाहता है। तो तुम ये परमेश्वर का राज में प्रवेश करो। भाई बहनों, ये राज, स्वर्गीय राज प्रभु यीशु मसीह ने जो बनता मनुष्य के लिए उसने खुला किया। कैसा? क्रूस के ऊपर उसने हमारे वजह, हमारा पापों के वजह उसने कष्ट उठाया, सजा उठाया और दाम चुकाया और हमको शैतान का राज से छुटकारा पाने के लिए एक मार्ग खुला किया। भाई बहनों, ये सब बातें तुम लोग जानते हैं, कैसा शैतान ने आदम और हवा को बहकवाया। उसने आदम और हवा को बोला, तू ये परमेश्वर का क्यों सुनता है? तू नहीं सुनेगा तभी तू खुद भगवान बन जाएगा, तू खुद ईश्वर बन जाएगा। परमेश्वर ने उसको चेतावनी दिया था, तू मेरा आज्ञा पालन नहीं करेगा, जिस दिन तू ये पेड़ का फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। आदम और हवा ने शैतान का सुना, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया, तोड़ दिया, उल्लंघन किया। और उसी समय क्या हो गया? आदम और हवा मैंने पाप किया, आज्ञा उल्लंघन का पाप किया, परमेश्वर की ओर वो विरोध हो गया, विद्रोह किया। और उसके बाद हम जानते हैं कि उत्पत्ति 2:16 और 17
Genesis 2 verse 16 and 17. उत्पत्ति अध्याय 2 पद 16 और 17 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। मर जाएगा, उसका आत्मा मर गया। और मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन बन गया। जो संतान था वो दुश्मन हो गया और उसको परमेश्वर का क्रोध में आ गया, वो पूरा अंधा हो गया। ये सब कुछ हो गया, परमेश्वर की ओर से वो अलग हो गया, मतलब सेपरेट हो गया, दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। भाई बहनों, और उसका नतीजा क्या हो गया? 3:23 उत्पत्ति 3:23। Genesis 3 verse 23। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया कि उसी भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। 24। अतः उसने आदम को बाहर निकाल दिया तथा जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करने के लिए आदन के बगीचे के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली जलवमय तलवार को नियुक्त कर दिया। भाई बहनों, ये पाप के वजह परमेश्वर ने उसको ये जो अदन का बगीचा है उसमें से निकाल दिया। इसका मतलब क्या है कि वो बगीचा उसका एक छोटा सा राज्य था जिसके ओर उसने परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था। परमेश्वर के साथ उसका बहुत नजदीक संबंध था, रिश्ता था। लेकिन ये आज्ञा तोड़ने के बाद उसको परमेश्वर ने निकाल दिया। अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वापस ये राज्य में उसको लाने के लिए ये जो पाप था आदम का, उसका दाम चुकाना पड़ा। मनुष्य, पापी मनुष्य ये दाम नहीं चुका सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो ये दुनिया में आ गया और इंसान का तरफ से उसका पाप उठाकर उसने क्रूस के ऊपर जान दिया और इसके द्वारा उसने ये स्वर्गीय राज का जो मार्ग है, रास्ता है, वो खुला कर दिया। भाई बहनों, वहां कितना सारा ये है, वो देखो, श्राप है। 3:14 14 नहीं 15 उत्पत्ति 3 पद 15। और मैं तेरी और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। आगे 16। स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को अधिक बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा में ही बच्चा उत्पन्न करेगी,
फिर भी तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ये सब श्राप जो आज हमारा जीवन में है वो ये पाप के वजह है। सब जो 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 हमारा संघर्ष चल रहे शैतान के साथ, ये पाप का नतीजा है। और हर एक तकलीफ जो पुरुष का जीवन में और स्त्री का जीवन में जो है वही भी श्राप, ये पाप के वजह है। लेकिन भाई बहनों, हमको ये श्राप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। आज जिनका नया जन्म हुआ, ये सब जो कष्ट है उसमें गुजरने का जरूरी नहीं है। पसीना से और बहुत चिंता के साथ काम करने का जरूरी नहीं है। औरत को पीड़ा और दर्द के साथ बच्चे को पैदा करने का जरूरी नहीं है। भाई बहनों, नया जन्म पाएंगे तो कितना सारा फायदा है। मैं तुमको ये फायदा के बारे में आज थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमको नया जन्म हुआ है तो हमारा जीवन में भी वैसा ही होगा जो अविश्वासी लोगों का जीवन में होता है। तो क्या छुटकारा पाया हम लोगों ने? भाई बहनों, इसके द्वारा ही मालूम पड़ता है हमारा नया जन्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष का जीवन में होने दो, वो औरत का जीवन में होने दो। आज हमारा नया जन्म नहीं होता, इसलिए हम सोचते हैं ये सब पुरुष का और औरतों का, ये सब लोगों का हाल है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये अविश्वासी जो पुरुष है और नारी है उनका है। नया जन्म पाएगा तो परमेश्वर ने ये सब कष्ट क्रूस के ऊपर उठाया ताकि हमको ये सब सुविधा मिले, जैसा हम परमेश्वर का राज में प्रवेश करते हैं। हम प्रवेश नहीं होता है। आज क्या है ना मालूम है क्यों हम ऐसा सोचते हैं? आज साधारण इन जनरल सामान्य तौर से कोई मसीह है ही नहीं, किसी का नया जन्म हुआ ही नहीं, तो उनका जीवन और अविश्वासी लोगों का जीवन में जो होता है वो एक ही होता है। तो उनको लगता है ये होना ही है, होना ही चाहिए, कि उन्होंने ऐसा लोग देखा ही नहीं जिनका नया जन्म हुआ और उनका जीवन में ऐसा कष्ट नहीं है। तो भाई बहनों, मैं तुमको इतना ही सिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा दिल में एक इच्छा पैदा करना चाहता हूं। बपतिस्मा लेकर बैठो मत, तो झूठा बपतिस्मा, कुछ फायदा नहीं है। भाई बहनों, तुम्हारा दिल में सिर्फ मसीह बनने का एक ही इच्छा है, वो एक ही मकसद है कि मुझे आशीष मिले, नहीं मिलेगा। पहला हम ये सोचना चाहिए मैं परमेश्वर का राज में हूं और मैं शैतान का राज में हूं। जिनका ये नहीं हुआ उनका ये नहीं हुआ, ये लोग यूहन्ना 8:44 यूहन्ना 8:44 पढ़े। 44 John 8:44। सब साथ में पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं।
जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। भाई बहनों, ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए। बोलता है मैं अभी मंदिर में नहीं जा रहा हूँ, मैं मस्जिद में नहीं जा रहा हूँ, मैं पगड़ा में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं चर्च में आ रहा हूँ, मैं यीशु का नाम ले रहा हूँ। भाई बहनों, यीशु का नाम लेगा तो हम लोग सिर्फ नाम लेगा तो हमारा नया जन्म नहीं होता है। तो इसलिए हम ये समझना चाहिए कि जब भी हमारा जो लालसा है, इस शारीरिक लालसा है, संसार के ओर, संसार पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये पवित्र आत्मा से लालसा नहीं है, ये शैतान का लालसा है। इसलिए तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। नया जन्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब है तुम शैतान का संतान है। तुम्हारा पिताजी शैतान है। तुम कितना ही भी बोलेंगे तो स्वर्गीय पिताजी, वो स्वर्गीय पिताजी तुम्हारा पिताजी नहीं होता है। सिर्फ बोलने से नया जन्म पाने गए, परमेश्वर का राज में प्रवेश करने गए और ये समझने गए कि ये कैसा होता है। भाई बहनों, ये हमारा परमेश्वर का एक नया योजना है जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आया और हमको एक ऑफर किया, प्रस्ताव किया, तुमको आने का है, परमेश्वर का राज में वापस आ सकता है। परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिताजी ने तुम्हारा लिए रास्ता तैयार किया। मेरे द्वारा तुम्हारा पापों का मैंने सजा उठाया और तुमको ये अनंत काल जीवन और स्वर्गीय राज का जो आनंद है वो उठा सकते हैं। लेकिन प्रवेश करो। भाई बहनों, शैतान ने इतना बहकवाया प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया, जो गलत कलीसिया है और ये गलत जो पास्टर लोग है, ये तरीका ये लोग नहीं सिखाते। और इसके लिए उनको क्या है, उनका खुद का राज खड़ा करने का, देयर ओन एम्पायर, सब पैसा का बातें हैं उनको। आज टॉम डिक एंड हैरी कोई भी पास्टर बनता है, उनका कोई प्रभु का बुलावट नहीं है। ऐसा ही बोलते हैं, मुझे दर्शन मिला, प्रभु ने मुझे बोला। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या काबिलियत है और क्या गुण है और क्या एक कलीसिया चालू करने के लिए। इसके द्वारा शैतान ये दुनिया में एक नकली मसीह तैयार कर रहे हैं, नकली मसीह, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम होने दो। तो क्या मसीह है? आज तो कई पास्टर लोग जो दारू पीता है उनको भी बपतिस्मा देता है। क्यों? तू और किधर मत जाओ, दूसरा कलीसिया, मेरा कलीसिया, मैंने बपतिस्मा दिया ना। भाई बहन, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम बोलते हैं तू किधर ही भी जाओ, लेकिन इधर नहीं रह सकते। यह हमको सही नया जन्म और सही शिष्य जो बनना चाहते हैं, ये लोग इधर रह सकते हैं। तो भाई बहनों, परमेश्वर का जो ये है, क्या है, प्राथमिकता है, वो परमेश्वर का राज है। इसलिए उसने हमको बोला परमेश्वर का राज पहला ढूंढो और उसका नीतिमत्व, और तुमको ये सब दूसरा सब चीज तुमको मिल जाएगा, दिया जाएगा। भाई बहनों, परमेश्वर का प्राथमिकता स्वर्गीय राज, प्रभु यीशु मसीह का प्राथमिकता, प्रायोरिटी परमेश्वर का राज। तो हमारा प्राथमिकता क्या होना चाहिए? परमेश्वर का राज। भाई बहनों, ये रीति से हम लोग परमेश्वर का राज खोज रहे क्या? हम सब संसारी बातें खोज रहे हैं,
परमेश्वर का राज कोई खोजते ही नहीं। इसलिए हमारा हर एक भी जरूरत पूरा भी नहीं होता है। क्यों? परमेश्वर ने बोला मेरा राज तुम खोजेंगे और परमेश्वर का राज में तुम प्रवेश करेंगे, उसका नित्यमत्व तुम खोजेंगे, तो ये सब जो बातें हैं, ये सब जो जरूरत है, मैं पूरा करेगा, मैं दे देगा। भाई बहनों, दो तरीका है हमारा जरूरतें पूरा करने के, दो तरीके हैं। एक है हमारा परिश्रम से, हमारा प्रयत्न के साथ और प्रयास के साथ, और आराम से प्रभु यीशु का एक अनुग्रह से, उसका प्रेम से एक दान पाने के लिए। नहीं बहनों, किसको परिश्रम करने के? कौन किसको वीटी जाने का है तो हम इधर से भाग के वीटी जाएंगे। और अभी देखो ये लोग जाते हैं ना, चल के जाते हैं, किधर? यूपी में जाते हैं चल के। समझो ट्रेन में बैठे थे आराम से। ऐसा जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है। चाहे तुम्हारा जीवन में नहीं है, क्यों? तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म हुआ ही नहीं, तो परमेश्वर तुमको नहीं देता है। परमेश्वर सीधा बोलता है ये बातों के लिए तुम चिंता मत करो और परिश्रम मत करो। देखो ये सब जो बर्ड्स है, पक्षी है, क्या ये दिनों में तो क्या कितना अच्छा उनका संगीत हमको सुनने के लिए मिलता है। क्यों? सब लोग घर पे बैठे हैं, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, ये सब बाहर है। ये जो चिड़िया है बिना मास्क आराम से घूमते हैं, क्या गाना करती हैं, प्यू प्यू चू चू प्यू प्यू प्यू। पहला आवाज आता ही नहीं था। भाई बहनों, ऐसा जीवन प्रभु बोलता है तुम्हारा स्वर्गीय पिताजी तुमको देना चाहता है। उसका राज में प्रवेश करो। ये तकलीफ उठाने का जरूरत नहीं, मैं सब कुछ देगा तुमको। जैसा हम विदेश जाने का है तो हम लोग एक एरोप्लेन में बैठते हैं, क्या मजा आता है उधर। हम लोग बहुत बार गया है और हम समझो चल के जाता था और एक दूसरा भी ट्रेन से जाता था, बहुत तकलीफ होता है। भाई बहनों, ये परमेश्वर का वादा है, प्रतिज्ञा है, तुमको दिया जाएगा। हम लोगों ने क्या करना चाहिए? परमेश्वर का राज ढूंढना है और उसका नित्यमत्व ढूंढने के, बस। भाई बहनों, लोगों का मन में ये धोखा है, ये बहकावत है कि ये जो पूरा दुनिया में और इंसान के और मनुष्य के ऊपर जो श्राप है, ये मसीह लोगों का भी यही विरासत है, ये उनका ही भी वही तरीका है उनका। ये लोग भी ऐसे, हम भी वैसे। नहीं 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 नहीं, ये लोग परिश्रम करके उनका रोटी खाएंगे, जिनको छुटकारा मिला। ये लोग, प्रभु उनको आराम से देगा। प्रभु का वचन बोलता है एक जगह पर कि परमेश्वर ये अविश्वासी लोगों को परिश्रम करने के लिए लगाएगा और उन्होंने जो कमाया वो उसका जो नीतिमान लोग है, संत लोग है, भक्त है, उनको देगा। ये लोग आराम से खाएंगे। भाई बहनों, जब तक हम ये नहीं समझता है फायदा क्या है परमेश्वर का राज में प्रवेश करने से, तब तक हम मजाक कर रहे और ऊपरी तौर से जी रहे और बाद में
परमेश्वर का राज में कोरोना वायरस है क्या? उधर भी पहुंच गए। तो तुमको क्यों लागू होता है कि तुम परमेश्वर का राज में नहीं है? तुम्हारा जीवन सही पश्चाताप का जीवन नहीं है। तुमको पाप का एक ये नहीं है, एक नफरत नहीं है, ये संसारिकता का जीवन है, वो तुमको बहुत अच्छा लगता है। बोलता है हम लोग मसीह है, हम विश्वासी है, लेकिन संसारी जीवन जीना चाहते हैं, तो कोरोना वायरस तुम्हारा पीछे आ जाएगा। ये सब जो नकली मसीह है ना, उनका पीछे ना। तो जो परमेश्वर का राज में प्रवेश किया, उनसे कोरोना वायरस दूर रहेगा। क्यों? परमेश्वर उनका सुरक्षा करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये संदेश तुमको दे रहा हूं कि हम लोगों ने हमारा आत्मिक जीवन बहुत लापरवाही से और हल्का रूप से लिया है। भाई बहनों, सोच लो, तुम्हारा दिल में हाथ लगा के तुमको बोलो मुझे ये दुनिया में क्या चाहिए। तुमको स्वर्गीय राज नहीं चाहिए, तुमको नीतिमत्व नहीं चाहिए, तुमको पवित्र जीवन नहीं चाहिए, तुमको सिर्फ ये दुनिया में दुनिया का आशीष चाहिए। बस मेरा पढ़ाई, उसके बाद मेरी नौकरी, जैसा संसारी लोग करते हैं। उसके बाद माँ बाप बोलते हैं अभी मेरी बेटी बड़ी हो गई, उसका शादी का करने गए, वो भी माँ भी नरक में है और उसका बेटी को भी नरक में लेके जाना चाहते हैं। ये करने का और कुछ दूसरा कुछ धंधा है ही नहीं है। शादी से आगे इलावा और दूसरा कुछ धंधा नहीं है ये लोगों का। ये शैतान का राज में है, और ये शैतान का राज में जो लोग हैं उनका काम यही है। एक पैदा किया था मैंने लड़का और एक लड़की, अभी क्या करेंगे, अभी ये लोगों को शादी करने के, चल शादी। ये संसारी जीवन नहीं है और क्या है, ये चीजों के लिए हम जी रहे। अच्छा नौकरी मिले, अच्छा पैसा कमाए, बाद में शादी के लिए पैसा रखे, कुछ अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद लेने के लिए, बाद में तुरंत पैदा करने का है, बाद में हमारा पूरा ध्यान इस संसारी बातों की ओर है। किधर है नीतिमत्व, किधर है? कैसा हम परमेश्वर का एक ये बन सकते हैं, एक गवाह बन सकते हैं? हमारा जीवन उनका जैसा ही है। भाई बहनों, तुम लोग परमेश्वर का राज में तुम्हारा प्रवेश हुआ ही नहीं। हम लोग एक धर्म चलाते हैं, धर्म जिसका नाम है मसीह धर्म। जैसा हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, हमारा मसीह धर्म है, लेकिन धर्म है। प्रभु यीशु मसीह धर्म चालू करने के लिए नहीं आया। प्रभु हमको एक आत्मिक रिश्ता, हमको परमेश्वर का राज में परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूट गया था वो वापस स्थापित करने के लिए आया। प्रेम का रिश्ता परमेश्वर के साथ। वो हमारा स्वर्गीय पिताजी बनता है और बोलता है मैं मेरा बच्चों के लिए सब कुछ इंतजाम करेगा, उनको कोई चिंता करने का जरूरी नहीं। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कोई जरूरत नहीं। भाई बहनों, ये हकीकत है। मैं तुमको कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हारा सामने एक गवाह बन के। क्यों? परमेश्वर हमारा हर एक जरूरत का, जरूरतों को जानता है, जरूरतों का पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा पिताजी तुम मांगने से पहले ही तुम्हारा जरूरत क्या है वो जानता है और वो इंतजाम करता है। तुम बैठो ना, आराम करो। लेकिन समस्या ये है कि जब भी हम परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं किया, तभी हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर इंतजाम करेगा, परमेश्वर मेरा यहोवा यीरा है, वो हमारा राफे है, वो ये है वो है। वो तुम्हारा है ही नहीं, कि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तुम परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं किया।
वो मुझे संभालेगा, नहीं संभालेगा। जब तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ और हम परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं किया, हम शैतान का बच्चे हैं और हम उसका इन हिज कब्जे में। ये वैसा ही ये पुराना करार का उधर स्टेटस में ये डालो मत कि मेरा परमेश्वर है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं। ये तेरे को लागू नहीं होता है। वो तेरा आत्मिक वो तेरा स्वर्गीय पिताजी नहीं है, तुम्हारा पिताजी शैतान है। भाई बहनों, खुद को बहकाओ मत। ये सब इधर का उधर का जुना करार का वचन निकाल के खुद को बहकाओ मत। पहला सोचो, मैं परमेश्वर का राज में प्रवेश किया ही गया, मैं स्वर्गीय राज का जीवन जी रहा हूं क्या, कई संसारी जीवन जी रहा हूं। हमारा पूरा ध्यान संसारी है, हम पूरा हमारा ये तमन्ना संसारी है, बस इतना ही है। तो बाद में परमेश्वर हमको क्यों ये करेगा, क्यों हमको सुरक्षित रखेगा, हमारा सुरक्षा करेगा। धरती का बोझ, कोरोना वायरस हमको हमारा वाट लगाते हैं, क्यों? हम परमेश्वर के लिए कुछ फायदा का नहीं है। हम नहीं चाहते हैं किसी का मौत हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते हैं पश्चाताप करके तुम मौत से बच जाओ। ये हमको नहीं चाहिए। हम संसार के लिए जीना चाहते हैं, संसारी तरीके से जीना चाहते हैं। भाई बहनों, परमेश्वर का राज ढूंढो, ये कोई एक सलाह नहीं है, एडवाइस नहीं है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। इट्स अ कमांड। हम किधर परवाह करते हैं, क्या है क्या मालूम, सुना है बहुत बार, हमारा पिताजी प्रचार करते हैं। पहला मतलब क्या है? मतलब हमारा बहुत सारा चीज पहला है, वो पहला का बीच में से ये पहला है, एक पहला और एक पहला है और एक पहला है। मेरा नौकरी भी पहला है, ये भी पहला है, और उसमें ये भी पहला है। नहीं भाई बहनों, ये पहला और ओनली, फर्स्ट एंड ओनली, सिर्फ पहला और सिर्फ, पहला और सिर्फ, उसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? पिताजी पागल हो गए, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। क्यों? ये लोग आत्मिक नहीं है, उनको आत्मिक बातें समझते ही नहीं। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, 32 पढ़ा ना, 12-32, अभी 33 पढ़ो। लूका 12 का 33 पद 33 पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं, अर्थात समाप्त ना होने वाले धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ ना तो चोरी उसके निकट आता है और ना उसे कीड़े बिगाड़ता है। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु बोलता है तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा स्वर्गीय पिताजी, वो तुमको खुशी से, आनंद के साथ तुमको राज देना चाहते हैं। भाई बहनों, किसी को राज देता था, मिलता था, कोई नाम बोलता था क्या? समझो मुझे बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा मैं पूरा भारत देश है ना, ये राज मैं तेरे को देना चाहता हूं, मैं क्या नाम बोलेगा? चाहिए बोले परमेश्वर का राज। क्यों? जब भी मैं परमेश्वर का संतान बनता हूं, मैं राजकुमार बनता हूं, तो पूरा मेरा राजा जो है, उसका जो राज है, वो मेरा नाम है, क्यों? मैं उसका संतान हूं, उसका बेटा हूं। लेकिन उसमें एक शर्त है। क्या शर्त है?
बोलो, जो आपके पास जो अभी है ना, जो फटेला है ना, वो करो। भाई बहनों, तेरा नौकरी है ना, बेच दो, छोड़। भाई बहनों, दुबई एक नौकरी मिलेगा तो तुम इधर का नौकरी रखेंगे क्या? हाँ, मेरा एक फटेला नौकरी थी इधर थाना में, मैं छोड़ के गया सऊदी में, गल्फ में। क्यों? वो उससे अच्छा है। लेकिन भाई बहनों, जो लोग शैतान का बंधन में है, जो जिनको शैतान ने अंधा किया और ये बैठ गया, उनको ये नहीं समझते है, शैतान ने उनका मन पूरा क्या किया, अंधा बनाया, भड़काया और भड़कवाया। तो हम लोग, ये पागल लोगों को देखा है क्या, एक ऐसा ये लेकर घूमते हैं, हाँ पोटली, एक पोटली लेकर घूमते हैं, उसमें क्या है, सब कचरा है, फटेला ये वो, लेकिन हाँ चिंदी है। लेकिन उसको बोलेगा तू ये दे दो, अब तेरे को नया कपड़ा देगा, बोलेगा तो वो पागल है, बोलेगा नहीं यही चाहिए मुझे। वैसा हम लोग है पागल। हमको ये संसारी जो धन है, पैसा, नौकरी, वो हमको ज्यादा महत्वपूर्ण है। नौकरी कैसा छोड़ेगा? प्रभु बोलते हैं स्वर्गीय पिताजी के पास इससे अच्छा कपड़े है, इससे अच्छा पैसा है, इससे अच्छा धन है, ये छोड़ दो, स्वर्गीय धन तुमको मिल जाएगा। हमको कोई विश्वास नहीं है। इसलिए भाई बहनों, जब भी वहां तुमको एक कदम मैंने दिया सब त्यागने का, हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं लेकिन त्यागना नहीं चाहते। हम परमेश्वर राज को प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप को छोड़ दो, उनका नफरत करो, पति का पत्नी का नफरत करो, बच्चों का नफरत करो, ये दुनिया का हर एक चीजों को नफरत करो। क्यों? कि मैं तुमको कुछ तो ऐसा देने वाला हूं जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और तुम्हारा दिल में कभी तुमको ये अनुभव पाया नहीं, तुम्हारा दिल में कभी उतरा नहीं, मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा। तो हम चिंदी लेकर घूमते हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्यों? हमारे पास विश्वास नहीं है। ये परमेश्वर क्यों? भाई बहनों, ये परमेश्वर का जो योजना है मैं तुम्हारा सामने रखा है। अभी तुम्हारा क्या है, क्या चाहिए? नौकरी के लिए तुम प्रभु को छोड़ना चाहते हैं, पैसा के लिए तुम पाप का जीवन जीना चाहते हैं, क्या परमेश्वर का जो राज है उसमें प्रवेश करते हुए और नित्य महत्व ढूंढते हुए तुम तुम्हारा पूरा जीवन 100% प्रभु को देने के लिए तैयार है क्या? बाय फेथ एंड पेशेंस। हमको विश्वास होना चाहिए और हमको धीरज होना चाहिए कि ये परमेश्वर जो बोलता है वो कोई झूठा आदमी नहीं है, वो परमेश्वर है, जो बोलता है वैसा करते हैं। भाई बहनों, जब तक तुम आजमाएंगे नहीं, ये उसका अनुभव कभी पाएंगे नहीं, हमको ये सब विश्वास करने में हमको बहुत कठिन लगता है। लेकिन हम ये नहीं समझते है कि हमने वो निर्णय लेंगे और परमेश्वर का राज में हम प्रवेश करेंगे, वहां क्या किया है। परमेश्वर का वचन बोलता है हमको देखने के लिए भी हम लायक नहीं देखेंगे तो क्यों? ये विश्वास का बात है ना, ये देखने का बात नहीं। परमेश्वर का वचन में इधर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको वादा किया है, तो क्या करो? विश्वास करो।
कि वो जो बोलते हैं सही है। अरे भाई बहनों, तुम लोग ना कभी कभी ऐसा शादी करते हैं एक लड़का के साथ जो तुमको बड़ा बड़ा स्टोरीज बताते हैं, कहानी बताते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके साथ शादी करते हैं, बाद में बोलते हैं इसके पास तो कुछ नहीं, इसने मुझे और किसी का गाड़ी दिखाया और बोला ये मेरी गाड़ी है, और किसी का एक ये मकान दिखाया और बोला ये मेरा ये, और हम उसके ऊपर विश्वास करके हमने शादी किया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कोई लोफर नहीं है, हाँ लोफर। वो जो बोलता है ना, मैंने देखा मेरा जीवन में कि वो विश्वास होगी, विश्वास हो परमेश्वर है, उसने बोला है ना वैसा करता है। हमको कोई चिंता करने का और कोई डरने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो सही जीवन है, वो नहीं चाहिए हमको। जो संसार का लोगों का जीवन चलता है उनको देख के हम वैसा हम भी करना चाहते हैं, हमारा नौकरी होने दो, पैसा होने दो, और शादी होने दो, ये बच्चे होने दो, जैसा संसार का लोग करता है वैसा हम करते हैं। लेकिन यीशु बोलते हैं वो झूठा यीशु है, हमको शोभा नहीं देता है ये प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारा ऊँटों के ऊपर लेने के लिए जब भी वो हमारा दिल में नहीं है, जब भी हम पूरा समर्पण नहीं किया उसके ओर। भाई बहनों, ये एक चेतावनी है। कोरोना वायरस के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद, हम प्रभु का स्तुति करेंगे कि हम लोग ना कम से कम हमारा परमेश्वर का भय नहीं है, डर नहीं है, तो ये कोरोना वायरस का डर के साथ तो हमारा जीवन में हम पश्चाताप करेंगे और ये संसारी जीवन छोड़ देंगे, ये पाप का जीवन छोड़ देंगे। हमारा हर एक जो पाप है हमारा जीवन में, जो स्वयं है, वो जो घमंडी है, जो गुस्सा है, जो लालच है, पैसा, उससे तो हम पश्चाताप करेंगे। जो लोग कोरोना वायरस से मरा, ये सब लोग उनका धन संपत्ति लेकर गया क्या? सब कुछ छोड़ के गया, उनका पत्नी को छोड़ के गया, उनका पति को छोड़ के गया, उनका बच्चों को छोड़ के। हम क्यों ये बातों के लिए हम जिएंगे ये संसार? सोच लो, एक निर्णय ले लो, ये समय है, प्रभु ने हमको एक मौका दिया है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, सुनहरा अवसर दिए है पश्चाताप करने के लिए। बहनों, परमेश्वर के साथ खेल खेलना, उसका दिमाग टूटेगा नहीं, हमारा सिर टूट जाएगा, ये समझ लो। गुस्सा करके और हम नहीं सुनेंगे, हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, पिताजी को कुछ भी बोलने दो, हम हमारा जैसा चाहिए हम वैसा ही करेंगे। भाई बहनों, मेरा विनती है, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, ये वचन के अनुसार है और परमेश्वर ने मुझे तुम्हारा आत्मिक पिताजी बना के रखा है। जो मेरा नहीं सुनता है वो परमेश्वर का भी नहीं सुनता है, याद रखना। मेरे साथ तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर के साथ भी रिश्ता नहीं है। वो जुना करार का जो प्रतिज्ञा है वो मत उधर छापो तुम्हारा व्हाट्सएप में, कुछ फायदा करेगी। तुम लोग पापी है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है और तुमको परमेश्वर की ओर से कोई आशीष, कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाला है। पश्चाताप करेंगे भाई बहनों, हमारा सामने परमेश्वर ने एक अच्छा प्रस्ताव रखा है, अच्छा योजना रखा है, वो हमको आशीषों से भरना चाहता है। देखो, आशीषें हमको संसारी तौर से भी मिल सकता है और आत्मिक तौर से परमेश्वर का हाथों से भी मिल सकते हैं। कौन सा धन संपत्ति चाहिए तुमको? ये गलत तरीके से जो तुम लोग कमाते हैं, वो परमेश्वर जो तुमको उसमें कोई ये नहीं है, क्या कीड़ा नहीं है, उसमें कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं, ऐसा धन संपत्ति प्रभु हमको देना चाहते हैं। तुम लोगों का तरीके से जो तुम धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं ना, पाप के द्वारा और गलत रीति से, उसमें से तुमको कोई शांति नहीं मिलेगा, परमेश्वर का कोई आशीष नहीं मिलेगा और कोई उसका सुरक्षा भी नहीं। भाई बहनों, मेरा आपसे फिर एक बार एक निवेदन है, जांच लो।
तुम्हारा जीवन जांच कैसा चल रहा है। कोरोना वायरस, तैयारी करो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये सब जो ये होता है, ये महामारी होता है, और ये महामारी काहे के लिए? हमको जगाने के लिए, हमारा आंखें खोलने के लिए। ऐसा जियो मत कि कुछ नहीं हुआ। ये परमेश्वर ने भेज दिया हमको हिलाने के लिए, ताकि हम पश्चाताप करें और ऐसा ही हल्का रूप से मत जिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज का वचन के लिए, आज का संदेश के लिए। प्रभु ये आशीर्वादित करना, ये पूरा आपका अभिषेक के साथ कर देना। आपका वचन एक दोधारी तलवार है। हर एक जन का दिल प्रभु आप चीदो, तोड़ो प्रभु, और एक पश्चाताप का मन उनको दे दो प्रभु। आपका अनुग्रह से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये लोगों के लिए जो लोगों ने वो संदेश सुना है प्रभु, उनका दिल में पश्चाताप के द्वारा एक आनंद पैदा करो प्रभु। आपका पीछे जाने के लिए आनंद के साथ, और ये वचन का संदेश का आज्ञा पालन करते हुए प्रभु, ये जो सौभाग्य, ये जो प्रस्ताव आपने हमारा सामने रखा, ये परमेश्वर का राज का नागरिक बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए प्रभु, वो हिसाब से और ये शर्तों से, ये तरीके से वहां प्रवेश करने के लिए प्रभु हमको मदद करो प्रभु। आपका मदद का हमको जरूरी है, आपका अनुग्रह का और दया का हमको जरूरी है। हमको छुटकारा चाहिए प्रभु यीशु का नाम से। हर एक जो झूठ का जो बंधन है, संसारिकता का जो बंधन है, हर एक जो पैसा का लालसा है, वो मैं बांध देता हूं यीशु का नाम से। ओ प्रभु, उनका दिल में एक तमन्ना डालो प्रभु, आपका राज खोजने के लिए, आपका नित्य महत्व खोजने के लिए, ताकि आपका हर एक जो आशीष आपने हमारे लिए रखा वो हमको मुफ्त में मिले प्रभु, मुफ्त में। जैसा हम आपका संतान बनते हैं, आपका बेटा और बेटियां बनते हैं, हमको आप ये बांटना चाहते हैं प्रभु, वो हमको मिले। क्यों? हमने आपका आज्ञा के अनुसार हमने कदम उठाया, विश्वास का कदम। धन्यवाद प्रभु। मैं हर एक भाई और बहन को आपका हवाले में कर देता हूँ प्रभु, उनके ऊपर दया करो, उनको सुरक्षित रखो, और ये वचन का आज्ञा पालन करने के लिए उनको मदद करो। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।